सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। महागठबंधन ने जारी किया है स्पेशल मैनिफेस्टो। जी हां, पंचायत और नगर निकाय में अति पिछड़ा का आरक्षण बढ़ाकर 30% करने का वादा किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, महागठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय संकल्प मैनिफेस्टो जारी किया है। जी। और इस मैनिफेस्टो को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जी। क्योंकि इसमें आरक्षण को बढ़ाने, एनएफएस को अवैध घोषित करने के साथ साथ शिक्षा और ठेकों में विशेष आरक्षण की घोषणा की गई है। जी। अति पिछड़ा समाज के लिए सरकारी टेंडर में जी। 50% रिजर्वेशन का ऐलान किया गया है, राहुल गांधी ने किया है, बहुत बड़ी बात है। जी। और महागठबंधन ने अति पिछड़ा के लिए न्याय संकल्प स्पेशल मैनिफेस्टो जारी किया, जी। जिसमें 10 वादे किए गए हैं। और महागठबंधन के मैनिफेस्टो की मुख्य बातें बहुत लुभावनी हैं। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण को बढ़ाने सहित नौकरी की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सुटेबल जैसी अवधारणा को अवैध घोषित करने का ऐलान हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, तो इस मैनिफेस्टो में क्या-क्या खास बातें हैं? देखिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय संकल्प मैनिफेस्टो में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। जी। अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। जी। ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकायों में वर्तमान 20% के आरक्षण को बढ़ाकर 30% कर दिया जाएगा। जी। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। जी। विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने का संकल्प लिया गया है। जी। नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सुटेबल जैसी अवधारणा को अवैध घोषित करने का ऐलान किया गया है। जी। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशन, अंडर और ओवर ओवर। इंक्लूजन से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में 3 डिसमिल जमीन मिलेगी घर बनाने के लिए। ये जी। बहुत बड़ा ऐलान है। जी। और सातवां जो ऐलान है कि यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित बच्चों किया के लिए जाएगा। है। तो जी। बहुत बड़ी बात है। जी। 8वां ऐलान है कि 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों आपूर्ति कार्यों में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। जी। सोच लीजिए, अब सरकारी टेंडर होगा 25 करोड़ तक का, तो उसमें 50% आरक्षण लागू होगा। यानी अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग ही उस टेंडर को ले पाएंगे। जी। और 10वां सबसे 15वां 9वां सबसे बड़ा ऐलान है कि संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा। तो नामांकन में भी आरक्षण, सब कुछ जी। सोचिए, तो आरक्षण पर बहुत जोर है। जी। आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा। तो राहुल गांधी ने आज महागठबंधन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने 10 बड़े ऐलान किए अति पिछड़ा समाज को लेकर। तो अति पिछड़ा समाज पर सबकी नज़र है। बिहार में तो 36% अति पिछड़ा है। जिसके साथ हो जाए उसी की सरकार बनेगी। सर, तो ये तो बहुत बड़ा ऐलान था, ये तो मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि भाई चुनाव आया तब याद आया। इतना दिन कांग्रेस की सरकार थी केंद्र जी। में, और बिहार में भी महागठबंधन की सरकार थी, तब क्यों याद नहीं आया। अब चुनाव आया है तो अति पिछड़ा की याद आ रही है। तो आज की तारीख में तो अति पिछड़ा समाज बीजेपी के साथ खड़ा है, तभी वो सत्ता में है। अति जी। पिछड़ा समाज जिसके साथ होगा वही सत्ता में होगा। तो अति पिछड़ा वोट बैंक पर, ओबीसी वोट बैंक पर, ईबीसी वोट बैंक पर, दलित वोट बैंक पर, अल्पसंख्यक वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र है। और कांग्रेस देख रही है कितना अग्रेसिव है। जी। पहली बार बिहार में CWC की बैठक हुई है आज़ादी के बाद। जी। और माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई ज़मीन की तलाश कर रही है और इसके लिए आर पार के मूड में है। जी। तो आज जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था महागठबंधन का, जिसमें तेजस्वी यादव शामिल थे, मुकेश सहनी शामिल थे, वाम दलों के नेता शामिल थे, राहुल गांधी ने ये स्पेशल मैनिफेस्टो जारी किया। और सबसे बड़ी बात है कि
कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी तेजस्वी के माई बहन योजना के ऐलान को लेकर नाराज थे कि उन्होंने अकेले ऐलान कर दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने अति पिछड़ा के लिए जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें तेजस्वी को भी साथ रखा, वाम दलों को भी साथ रखा, मुकेश सहनी को भी साथ रखा। तो राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हम एकजुट हैं और हम मिलकर कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो अति पिछड़ा जो कार्ड है कांग्रेस पार्टी का कितना कामयाब होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है राहुल गांधी का। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर और अति पिछड़ा कार्ड को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे मिलते हैं और भी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।